नमस्कार प्यारे दर्शकों दोस्तों, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि चाइना एक ऐसा देश है जिस देश में कुछ भी असंभव नहीं है। तकनीकी से लगा करके अलग अलग आविष्कार और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके कुछ नए रिसर्च पर काम करने के लिए चाइना पूरे विश्व भर में जाना जाता है। अब चाइना ने अपना कृत्रिम सूरज बना करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन इस सूरज को बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से कृत्रिम सूरज बनाया और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको इस सूरज से संबंधित बेसिक जानकारी दूंगा और उसके बाद हम जानेंगे इस कृत्रिम सूरज की विवरण कहानी। यह कृत्रिम सूर्य प्राकृतिक सूर्य से 5 गुना ज़्यादा गर्म है और इस सूरज का सफल एक्सपेरिमेंट दिसंबर 2021 में चाइना में किया गया। और चाइना के वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर किसी कारणवश प्राकृतिक सूरज कभी कमजोर पड़ जाए और ये धरती खतरे में आ जाए तो कृत्रिम सूरज की मदद ले सकते हैं और इस धरती को खतरे से बचा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब हम इस सूरज की पूरी कहानी को विवरण से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस कृत्रिम सूरज को चाइना के वैज्ञानिकों ने साल 2006 में बनाना शुरू किया था और दिसंबर 2021 में इस सूरज का सफल एक्सपेरिमेंट किया गया। 16 साल की कड़ी मेहनत के बदौलत आखिर चाइना के वैज्ञानिकों को आज तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको इस सूरज की कुल लागत राशि के बारे में बताऊंगा तो आपका भी रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। इस कृत्रिम सूरज को बनाने में आज तक की टोटल राशि 7,000 करोड़ रुपए लगी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस कृत्रिम सूरज को बनाने में आज तक की टोटल राशि 7,000 करोड़ रुपए लगी है। क्यों मेरे दोस्तों, चौंक गए ना? तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस सूरज की खासियत और इसकी डिजाइन के बारे में कि यह कैसे काम करता है और इसको किस प्रकार से बनाया गया ताकि यह धरती को एक निश्चित तापमान प्रदान कर सके। और मेरे दोस्तों, इस सूरज को चाइना के अनहुई क्षेत्र में स्थित हेफे इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस में बनाया गया। इस एक्सपेरिमेंट के इंचार्ज गोंग जियांजू ने कहा है कि यह प्रयोग रिएक्टर चलाने की दिशा में ठोस वैज्ञानिक नींव रखता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 10,000 से अधिक चीनी और वैज्ञानिक साइंटिफिक रिसर्चर 7,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के हिस्सा थे। पिछले साल दिसंबर में शुरू हुए ये प्रयोग इस साल जून तक चलने की उम्मीद है। भविष्य में क्लीन एनर्जी हासिल करने के लिए चाइना कृत्रिम सूरज के साथ प्रयोग कर रहा है। यह डिवाइस एक फ्यूजन रिएक्टर है। हाल ही में एक टेस्ट में इसे 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 20 मिनट तक मेंटेन किया गया। ये मशीन परमाणु संलयन की ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। इसे कृत्रिम सूर्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मशीन का सेटअप सूर्य के अंदर असलियत में होने वाले परमाणु रिएक्शन की नकल करता है। इसमें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम जैसी गैसों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रयोग वैज्ञानिकों को असीमित क्लीन एनर्जी के करीब ला सकता है। मशीन के रिएक्टर की टेस्टिंग की जा रही है ताकि इसे सपोर्ट करने वाला हीटिंग सिस्टम अधिक गर्म और टिकाऊ हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के डायरेक्टर सोंग यूताओ ने कहा है कि अब से 5 साल बाद हम अपने फ्यूजन रिएक्टर का निर्माण शुरू करेंगे। इसमें लगभग 10 साल का समय लगेगा। उनका मानना है कि इस एक्सपेरिमेंट से साल 2040 तक बिजली का उत्पादन शुरू किया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट मुख्य तौर पर न्यूक्लियर फ्यूजन के पीछे का विज्ञान समझने और उसे पृथ्वी पर ऊर्जा के नए विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने का एक स्रोत है। आने वाले समय में यह तकनीक स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने वाला एक अहम स्रोत साबित हो सकती है। दरअसल दुनिया में इस वक्त न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए ऊर्जा पैदा की जा रही है। हालांकि इसकी वजह से पैदा होने वाला जहरीला कचरा इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो मेरे दोस्तों, चाइना के इस एक्सपेरिमेंट के पीछे आपकी क्या राय है कि इस कदर कृत्रिम सूरज का एक सफल होना, क्या कृत्रिम सूरज इस धरती को चला पाएगा? क्या ये लंबे समय के लिए एक सफल सूरज बनेगा या फिर यह प्राकृतिक सूर्य का मुकाबला नहीं कर पाएगा? इन सभी विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दें। और क्या चाइना जैसा बड़ा एक्सपेरिमेंट भारत भी कर सकता है? हमारे देश और चाइना के वैज्ञानिक तकनीक में क्या फर्क है? तो दोस्तों, चाइना तो तकनीकी के आधार पर अपने आप को बहुत ही बड़ा विकसित राष्ट्र साबित कर चुका है। तो मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोक देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हो तो
इस चैनल को तुरंत से पहले ही सब्सक्राइब कर लेना।